इस समय इजराइल की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ आप ये टैंक देख रहे हैं जिनको फ्रंटलाइन पे लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो बख्तरबंद गाड़ियां अब गाजा पट्टी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। और ये दिखाता है कि इस समय यहाँ स्थिति कितनी संवेदनशील है। आज एक हफ्ता हो गया जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में 1300 बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल का अब एक बड़ा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है हमास का पूरी तरह से खात्मा। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उसके लिए इजराइल की क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से ये टैंक, ये बख्तरबंद गाड़ियां और इजराइल की सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से तत्पर है हमास के आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। और उसके लिए तैयारी पूरी है। इजराइल की सेना अब न केवल आकाश से वार कर रही है, न केवल समुद्र के रास्ते हमास पर वार कर रही है, बल्कि ग्राउंड फोर्सेस अब पूरी तरह से तैयार है गाजा पट्टी में घुसकर आतंक को घर में घुसकर मारने के लिए। एक एक्टिव वॉर जोन है, ये देखिए लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ सो रहा था और अचानक सुबह 6 बजे रॉकेट गिरता है। हम सुरक्षित इलाके में भागने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। गाजा की पट्टी में जहाँ पर बिजली और पानी के साथ साथ अब इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इस समय यहाँ कुछ भी हो सकता है और कभी भी यहाँ पर बम गिर सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल हर हथियार, हर रणनीति आजमा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हमले के बाद क्या हमास खत्म हो जाएगा? इजराइल के जमीनी हमले के बाद गाजा का क्या होगा? गाजा में हर ध्वस्त इमारत, अपार्टमेंट से निकलता ये धुआं, बमबारी के बाद जलते ये घर हमास के तबाह होने की कहानी बयान करते हैं। 7वें दिन जारी हमास इजराइल युद्ध के बीच इजराइल ने गाजा पर ग्राउंड एक्शन शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी के पास इजरायली सेना की हरकत तेज हो गई। सिर उठाने की स्थिति में ना हो तब ये टैंक, मरकाबा टैंक, ये इजराइल के मेन बैटल टैंक है, और करीब 2000 की संख्या में इस तरह के टैंक इजराइल की सेना के पास है, जो अलग अलग जगह से न केवल गाजा पट्टी में आगे बढ़ेंगे बल्कि उत्तरी सीमा पर भी इन टैंकों को तैनात किया गया है। 120 मिलीमीटर की इनकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस समय यहाँ दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा तेजी से ये टैंक अंदर घुसेंगे, और कोशिश इनकी ये है कि जड़ से हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। इजराइल ने गाजा पट्टी के चारों ओर 3.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। इजराइल ने अपनी उस चेतावनी पर अमल करना शुरू कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि अब गाजा पर सीधा और जमीनी हमला होगा। इजराइल के इन हमलों से फिलिस्तीन के आम लोगों में डर का माहौल है। फिलिस्तीन के पीएम ने अब तक कुछ नहीं कहा था। हमास के हमले पर भी सन्नाटा था, लेकिन अब जब हमला बड़ा हो रहा है तो कहा जा रहा है कि ये नरसंहार है। 7 दिन से चल रहे इस युद्ध में अब तक इजराइल के 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2800 से ज्यादा घायल हैं, जबकि गाजा में 1900 लोगों की मौत हुई है और 8000 लोग घायल हैं। इजराइल अब तक 6000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है, मतलब करीब 700 हमले हर दिन। हमास रोज 400 रॉकेट हमले कर रहा है, वो भी ज्यादातर हमले हवा में आयरन डोम नष्ट कर देता है। इजराइल के हमले में 752 बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, 2835 दूसरे निर्माणों को नुकसान पहुंचा है
हमास के हमले में इजराइल को कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई नेटवर्क टावर को हमास ने भी ध्वस्त कर दिया है। गाजा पर दोहरे हमले हो रहे हैं। आसमान से लड़ाकू विमान गोले बरसा रहा है। एंटी टैंक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। दिन हो या रात, रह रहकर गाजा का आसमान रॉकेट और मिसाइलों की आवाज से गूंज रहा है। इजराइल की चेतावनी के बाद बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। लोग दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। उत्तरी गाजा को जल्दी से जल्दी छोड़ने की होड़ मची है। ऐसे हालात में भी हमास लगातार हमले कर रहा है। रोज हमले का नया वीडियो भी जारी कर रहा है। अब तक हमास ने फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। फज्र 3 ईरान का बना अनगाइडेड सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी रॉकेट है। ये सतह से सतह पर मार कर सकता है। इसके अलावा M302 रॉकेट का भी हमास इस्तेमाल कर रहा है। हवाई हमलों के लिए इजरायली सेना अब तक खुद के KFIR लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। हमले के तीसरे दिन हमास पर बड़ा आक्रमण करने के लिए इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इजराइल बड़ी इमारतों को गिराने में सबसे ज्यादा हेलफायर AGM मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल हमास के साथ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी खड़ा है, लेकिन इजराइल फुल एक्शन मोड में है। तो क्या तबाही और होगी या फिर हमास डरकर हथियार डाल देगा? पिछले एक हफ्ते से लगातार इजराइल की वायुसेना पीछे गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। साथ ही 155 मिलीमीटर की तोपें भी हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। लेकिन इजराइल के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब इजराइल ठान लेता है तो वो दुनिया के किसी छोर में उसके दुश्मन छिपे हों, उन्हें ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। और इस बार न केवल हमास के जो नेता हैं, बल्कि हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो आतंकवादी हैं, इजराइल ने निर्णय कर लिया है कि उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। और इसके लिए गाजा पट्टी में घुसने की इजराइल की तैयारी पूरी है। इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इजराइल के पास हमास के आतंकियों से ज्यादा ताकत है। दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है और इजराइल को सभी पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। तो अब कहां रुकेगा इजराइल? इजराइल ने हमास के खिलाफ क्या योजना बनाई है? इजराइल हमले के बाद गाजा की तस्वीर देखिए। अब गाजा कुछ इस तरह दिखता है। गाजा में जितने भी हमास के पावर स्टेशन थे वो सब जमींदोज हैं। इजराइल के हमले में हमास के वो सारे सेंटर खत्म हो गए हैं जहां से आतंक को ऑपरेट किया जाता था। सात अक्टूबर के बाद से कई चीजें बदल गई हैं, इजराइल में भी और गाजा में भी। इजराइल पूरी तरह अटैकिंग मोड में है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने 5 प्लान ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया है। मतलब पहली कार्रवाई के मुताबिक उन आतंकियों को खत्म करना है जो इजराइल के अंदर मौजूद है। दूसरी कार्रवाई में हमास पर आसमान और जमीन से बड़ा हमला करना है। तीसरा कदम यह है कि सीमाओं पर सतर्क रहना है और सुरक्षा बढ़ानी है। चौथी कार्रवाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाना है और पांचवी ये कि इजरायली लोगों को एकजुट रखना है। इजराइल गाजा के अंदर दाखिल हो गया है ताकि गाजा के कोने कोने से
हमास के आतंकियों का सफाया कर चुके। इजराइल के सैनिक उत्तर दिशा से गाजा में दाखिल हो रहे हैं। गाजा की चौड़ाई 10 किलोमीटर यानी लगभग 6 मील है और ये पूरा का पूरा इलाका दक्षिणी इजराइल से मिलता है। गाजा की लंबाई 41 किलोमीटर है यानी लगभग 25 मील। गाजा दो तरफ इजराइल से घिरा है, जबकि पश्चिम में समंदर है और दक्षिण में मिस्र है। गाजा का पूरा इलाका 5 शहरों में बटा हुआ है। नॉर्थ गाजा, जहां 4,30,000 लोग रहते हैं। उसके बाद गाजा सिटी है, जहां 7,31,000 लोग रहते हैं। तीसरा शहर डेर अल बलाह है, जिसकी आबादी 3,10,000 है। उसके बाद दक्षिण गाजा का इलाका शुरू हो जाता है। खान यूनुस में 4,26,000 लोग रहते हैं। रफाह में 2,67,000 लोग रहते हैं। मतलब पूरे गाजा की 21 लाख जनसंख्या है और इजराइल सबसे पहले गाजा के उत्तरी इलाके पर कब्जा चाहता है, क्योंकि इसी इलाके में हमास के सारे सेंटर हैं और यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कैंप भी। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि 10 लाख लोग जो उत्तरी गाजा और गाजा सिटी में रहते हैं, उस भीड़ में इजराइल अपना ऑपरेशन कैसे पूरा करेगा? जहां तक इजराइल और हमास का ताल्लुक है, दोनों ही एक दूसरे के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे के औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को मार रहे हैं। जबरदस्त तबाही हो रही है। वह दर्शाता है कि लड़ाई लंबी चलेगी, जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और अगर मेरे मुताबिक इजराइल ग्राउंड अटैक करता है तो गाजा में जो 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, इसमें 2.3 मिलियन लोग हैं और ये दिल्ली से आधे साइज का भी नहीं है। ये 2.3 मिलियन लोगों का क्या होगा? साफ तौर पे ये दर्शाता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड है, वो बड़े पैमाने पर हमास का साथ देंगे और लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। अब तक करीब 450 से ज्यादा लक्ष्यों पर निशाना साधा गया है। हमास के नेताओं के घरों पर हवा से हमला किया गया है ताकि आतंकी छिप ना सके। लेकिन एक एक आतंकी की सफाई के लिए, हमास के खात्मे के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमला जमीन से हो। इसलिए इजरायली सैनिकों का अगला एक्शन प्लान ग्राउंड बैटल है। गाजा में जमीनी सेना भेजने के लिए इजराइल 3 लाख रिजर्व फोर्स तैयार करके बैठा है। उन नागरिकों को ड्यूटी के लिए बुलाया गया है जो मिलिट्री ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं। मतलब लड़ाई अब और बड़ी होने वाली है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुस रही है। हालांकि इजराइल की सेना पहले यहाँ पर थी, लेकिन गाजा पट्टी से वो निकल गई थी ये सोचकर कि अब अगर फिलिस्तीनी लोगों को उन्हीं का इलाका मिलेगा तो हो सकता है आतंकवाद ना हो। उस समय ये कहा गया लैंड फॉर पीस की ये कोशिश थी, उसमें सफलता नहीं मिली। 2009 में इजराइल की सेना अंदर गई, 2014 में इजराइल की सेना अंदर गई, लेकिन हमास को खत्म करने का जो उसका लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया और दोनों ही ऑपरेशंस के बाद हमास और ताकतवर और दुर्दांत आतंकवादी संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। हमास के बड़े बड़े ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के बाद इजरायली टैंक अब गाजा पर चढ़ाई के लिए तैयार हैं। ये गाजा से इजराइल को जोड़ने वाली सड़कें हैं और इन सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक नजर आ रहे हैं। ये इजरायली सेना के मर्दावा टैंक है और बहुत तेजी से इस समय यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया है। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो एक नहीं, दो नहीं, बड़ी संख्या में इजराइल की सेना के टैंक अब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। हमास के हर उस आतंकी से इजराइल की सेना बदला चाहती है जिसने इजराइल में घुसकर बेगुनाहों को मारा, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा। जमीन से, हवा से और समंदर के रास्ते इजराइल पर चौतरफा हमला किया गया। इजरायली सेना अब आसमान नहीं, जमीन के जरिए गाजा में दाखिल हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2008 में
गाजा की ओर से इजराइल पर अंधाधुंध दागे जा रहे रॉकेट के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमलों के साथ ही जमीनी चढ़ाई की। 3 हफ्ते और 1 दिन बाद युद्ध विराम हो गया। इस दौरान 1400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 13 इजरायलियों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद 3 इजरायली युवाओं को हमास ने साल 2014 में अगवा कर लिया। जवाब में इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। करीब 1.5 महीने चली जंग में जहां इजराइल के 67 सैनिक और 6 नागरिक मारे गए, वहीं 2310 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इजराइल ने उत्तरी गाजा के ऊपर पर्चे गिराकर वहां रहने वाले 10 लाख लोगों को उत्तरी गाजा फौरन छोड़ने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से कहा है कि अगर वो इतना कम वक्त देगा तो वहां के हालात और खराब हो जाएंगे। इजरायली हमलों में अभी 1500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से जॉर्डन में मुलाकात की है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। फिलहाल अपने युद्ध प्लान के मुताबिक इजराइल ने गाजा के अंदर बिजली, पानी, खाना बंद कर रखा है। इजराइल का प्लान सीधा और साफ है, हमास का पूरी तरह सफाया करना। इजराइल एक बात तो साफ तौर पर जानता है कि अगर उसे हमास के खिलाफ ये युद्ध जीतना है तो उसे हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा, क्योंकि हमास की रक्षा के लिए, हमास को बचाने के लिए हिजबुल्लाह दूसरा मोर्चा, लेबनान की सीमा से लगा मोर्चा भी खोल सकता है। और इजराइल चौतरफा युद्ध के लिए अब अपनी तैयारी कर रहा है। इजराइल की सेना के मुताबिक इतिहास में सबसे तेज ये उसका पहला मोबिलाइजेशन है, जब 3 लाख से ज्यादा सिपाही न केवल हमास के खिलाफ दक्षिणी मोर्चे पर बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उत्तरी मोर्चे पर भी तैनात किए गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह अगर एक साथ इजराइल पर हमला करते हैं तो समीकरण बहुत तेजी से बदल भी सकते हैं, और इसीलिए अमेरिका की भूमिका यहाँ बड़ी है। इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं। लड़ाई सिर्फ हमास से नहीं, जंग का मैदान सिर्फ गाजा पट्टी नहीं है। दुश्मन कई सीमाओं पर चारों तरफ से खतरा है, और ऐसे ही एक खतरे का मैदान है लेबनान, जहां भले ही लड़ाई सीधी ना हो रही हो, लेकिन माहौल पूरी तरह से जंग का बना हुआ है, जिसका ट्रेलर बीच बीच में दिख रहा है। आज तक की टीम इजराइल की सीमा से सटे लेबनान के आखिरी गांव में पहुंची, जहां इजराइल की ओर से हमले किए गए, जिसकी चपेट में गांव के घर आ गए। इस इलाके में अगर सिर्फ हैं तो वो हिजबुल्लाह के लड़ाकू, जो किसी भी वक्त लड़ने के लिए इजराइल के साथ तैयार बैठे हैं और पिछले 4 दिन से लड़ भी रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से जो पहले दिन यहाँ पर रविवार को कार्रवाई हुई थी, वो बिल्कुल यहीं पर हुई थी, जहाँ पर 3 फौजी जो हैं इजराइल के मारे गए थे, जिनमें कमांडर भी था। ये उस पॉइंट पर वो जो आप देख रहे हैं कि रॉकेट्स जो हैं हिजबुल्लाह के उन इजरायली बंकर्स पे गिरे हैं, वो हम आंखों से देख सकते हैं कि पूरी तरह से वो बंकर तबाह हुए हैं, और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने जो है पूरी तरह से मिसाइलों की एक बौछार जो है इस पूरे इलाके में की है। इजराइल के दक्षिण में हमास ने बड़ा हमला किया और हजारों लोगों की मौत हो गई। उसी तरह इजराइल को उत्तर में हिजबुल्लाह से खतरा है। हिजबुल्लाह की ओर से कोई बड़ा हमला फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन फायरिंग लगातार जारी है। घुसपैठ की कोशिश भी बार बार हो रही है, लिहाजा इजराइल के लाखों सैनिक लेबनान बॉर्डर पर भी मुस्तैद हैं। इसलिए जैसी तैयारी युद्ध के पहले होती है, वैसी ही तैयारी इजराइल में भी हो रही है और लेबनान में भी।
ये मस्जिद जो है यहाँ पर इस तरफ, इस मस्जिद पे भी आप देख सकते हैं कितने सारे मिसाइल जो हैं वो यहाँ इजराइल की तरफ से आ गए हैं और इसमें भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ इस पूरे इलाके में कई किलोमीटरों तक आपको कोई आवाजाही, कोई शख्स नज़र नहीं आएगा। और जो ही ये इसराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुई है, तभी हिजबुल्लाह को खदशा था कि साउदर्न लेबनान पर इसराइल हमला कर सकता है। बच्चों, महिलाओं को यहाँ से जाने के लिए कहा गया था। हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन माना जाता है, लेकिन उसकी लेबनान के हर मामले में दखल अंदाजी है। अपने बाहुबल और कट्टरता की दम पर यह संगठन पूरे लेबनान में सियासत पर हावी है। इसका गठन 1982 में हुआ था। कई बार इजराइल और हिजबुल्लाह के आतंकियों की भिड़ंत हो चुकी है, लेकिन इस बार बड़े हमले की तैयारी है। 2021 में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने यह ऐलान किया था कि सेना का विस्तार 1 लाख आतंकियों तक हो चुका है। अमेरिकी खुफिया विभाग के अनुसार $1 लाख से ज्यादा हाल ही में हिजबुल्लाह के आतंकियों तक पहुंचे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड हर साल मिलता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इजराइल के अनुसार ईरान हिजबुल्लाह को केवल फंड नहीं देता, बल्कि ट्रेनिंग, हथियार और खुफिया जानकारी भी देता है। इजराइल का दावा यह है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से भी ज्यादा मिसाइलें। हाँ, लेबनान के इलाके में देखें तो यहाँ पर चाहे वो हिजबुल्लाह के जो अमीर हैं, प्रमुख हैं हसन नसरुल्लाह, उनके पोर्ट्रेट्स जगह जगह पर आप मिलेंगे और उन पर ये भी लिखा रहेगा कि आप जो है हम मस्जिद अक्सा को लेकर रहेंगे। ये यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो दावा है। और हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू है वो यहाँ पर जगह जगह पर तैनात है, लेकिन वो कभी भी जो है कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि अभी तक ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल जो इसराइल में युद्ध चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह अभी तक पुष्ट पनाही, प्रशिक्षित और हथियार जो है हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को दे रहा है, जबकि अभी वो लड़ाई में खुद नहीं उतरा है। अगर लेबनान की बात करें, हजारों की तादाद में यहाँ जगह जगह पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं। जब उन्हें एक आदेश मिलेगा, वो इसराइल के साथ युद्ध में किसी भी हद तक जाने को न सिर्फ तैयार बैठे हैं बल्कि इंतजार में हैं। इजराइल मानता है कि हमास ने जो हमला किया उसके पीछे हिजबुल्लाह के आतंकियों का भी हाथ है। उधर हिजबुल्लाह भी खुलकर हमास के समर्थन में वीडियो जारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास हमास से बेहतर हथियार, बेहतर तकनीक और युद्ध का अनुभव भी है। सीरिया युद्ध में हिजबुल्लाह ने विपक्षी गुट का समर्थन किया था, लिहाजा इजराइल की जैसे तैयारी हमास के खिलाफ है, वैसी तैयारी हिजबुल्लाह के खिलाफ भी है। इजराइल में है, गाजा पट्टी यहाँ से बेहद करीब है और इजराइल की सेना के मरकावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार सीमा की ओर बढ़ रही हैं, अपनी पोजीशंस धावा बोलने के लिए ले रही हैं। लेकिन एक बात और साफ है, आखिर इतनी बड़ी चूक इजराइल से हुई कैसे कि 1000 से ज्यादा हमास के आतंकवादी दक्षिणी इजराइल में घुस आए और यहाँ पर एक के बाद एक कई गांवों में, कस्बों में, शहरों में उन्होंने हर ओर मौत बरसाई। अब इजराइल जब बदला लेने की फिराक में है, हमास के आतंकवाद को जड़ से मिटाने की फिराक में है, इजराइल के सेना अध्यक्ष ने एक बात तो मानी कि उनकी तरफ से ये बड़ी भूल और चूक हुई थी। ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणाली है जो इजराइल को दुश्मन के हमले से सुरक्षित रखती है। इजराइल की मोसाद विश्व की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है। अगर इजराइल इतना मजबूत है तो फिर चूक कहां हो गई? इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर को सीमा पर कुछ असामान्य हो रहा था। एजेंट्स ने इजरायली सैनिकों को अलर्ट भेजा, लेकिन चेतावनी पर कार्रवाई नहीं की गई। माना जा रहा है कि या तो ये जानकारी सैनिकों को मिली नहीं या सैनिकों ने इसे पढ़ा नहीं। कुछ ही समय बाद हमास ने सीमा पर इजरायली सेना के कुछ सेल्यूलर स्टेशनों और निगरानी टावरों को निष्क्रिय करने के लिए ड्रोन भेजे, जिससे इस क्षेत्र की निगरानी इजराइल ठीक से न कर पाए। हमास ने ड्रोन की मदद से इजराइल की रिमोट नियंत्रित मशीन गन पोस्ट और सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया।
हमलावरों ने पहले सीमा पर लगी बाड़ों को नष्ट किया, जिसके लिए आतंकियों ने कई जगह बुलडोजर का प्रयोग करते हुए इजराइल में दाखिल होने में मदद पाई। दरअसल इजराइल की इंटेल फेलियर 2 स्तर पर देखी जा सकती है, मिलिट्री और ऑपरेशनल। इसमें भी 4 बड़ी गलतियों की वजह से हमास का यह हमला सफल हो पाया। पहला, हमास आतंकियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख संचार चैनलों की निगरानी ठीक से नहीं की गई। दूसरा, निगरानी उपकरणों पर अति निर्भरता, जिसे हमलावरों ने आसानी से नष्ट कर दिया। सर्वेलेंस सिस्टम के नष्ट होते ही हमास के लिए हमला करना आसान हो गया। तीसरा, हमले से पहले इजरायली फोर्सेस के कई बड़े कमांडर्स का एक ही बेस में इकट्ठा होना। हालांकि ये स्थिति आतंकी हमले के तुरंत बाद खत्म हो गई थी, फिर भी इसने बाकी आर्म्ड फोर्सेस से कम्युनिकेशन को स्थापित करने में काफी दिक्कत पैदा की, जिससे हमास के आतंकियों को हमले के शुरुआती दौर में इजरायली सेना पर बढ़त मिल गई। चौथा, हमास के सरगना ने निजी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ये बात मानी है कि वो लोग जानते थे कि इजराइल फिलिस्तीन पर नजर बनाए हुए है, इसलिए इजरायली ये मानकर चल रहे थे कि इस निगरानी की वजह से फिलिस्तीन कभी हमले की तैयारी कर ही नहीं सकता। यही बात हमास के पक्ष में गई। जिस लेवल का अटैक हुआ एक टेररिस्ट फोर्स की तरफ से, एक हमास की तरफ से इजराइल में, जो कि टेक्नोलॉजिकली डिफेंसिव और ऑफेंसिव चीज में काफी माहिर है, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इजराइल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब मेरे को तो ये देखकर अचंभा हो रहा है कि इतना बड़ा प्लान, जिस तरह से प्लान बना है, जिस तरह से प्लान को एक्सिक्यूशन दिखाया जा रहा है, उससे लगता है कि अच्छी खासी प्लानिंग काफी दिन से चल रही है। और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज तो वर्ल्ड की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको इसके बारे में किस प्रकार से, किस तरह से, किस वजह से खबर नहीं मिली। दिस इज द फर्स्ट वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। हमास ने हमले की प्लानिंग इस तरह से की कि सब कुछ देखते हुए भी इजराइल को शक न हो। 5वीं कामयाबी आतंकवादियों को तब मिली जब उन्होंने लगभग 20 मिनट में 5000 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे। इससे हुआ ये कि कम अंतराल में दागे गए इतने ज्यादा रॉकेटों को आयरन डोम ठीक तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इन हमलों में इजराइल की सुरक्षा चूक को जितना बड़ा माना जा रहा है, उससे बड़ी बात यह है, ये समझना होगा कि हमास जैसे आतंकी संगठन ने आयरन डोम और सर्वेलेंस सिस्टम से बचने के लिए कई नए तरीके इजाद कर लिए हैं, जो आने वाले समय में इजराइल के लिए काफी संकट पैदा कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बहुत खुलकर इजराइल के पक्ष में आए। इसके साथ ही साथ चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो और ब्रिटेन हो, विदेश मंत्रियों ने न केवल यहां की यात्रा की, बल्कि खुलकर इजराइल के पक्ष में उन्होंने बयान दिए कि हमास के पक्ष में कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ईरान जैसे कई देश ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल इस समय कर रहा है वो गलत है। अब यहां 2 प्रश्न उठते हैं। क्या दुनिया सीधे सीधे 2 खेमों में बंटती जा रही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जिस तरह से इजराइल अब तेजी से हमास के अड्डों पर वार कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीन में भी जानमाल का नुकसान हो रहा है, क्या खतरा अब एक महायुद्ध का इस क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है? न केवल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, बल्कि अब इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसमें क्या ईरान, लेबनान, कतर या और देश भी शामिल हो सकते हैं? खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1948 में जिस इजराइल को देश के तौर पर मान्यता मिली, 75 साल के उसी देश के 74 साल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त सबसे बड़े युद्ध के मोर्चे की चुनौती पर खड़े हैं। सात अक्टूबर को जिस आतंक की शुरुआत हमास ने इजराइल में की, उस आतंक का अंत होने से पहले दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। इजराइल के एक तरफ भूमध्य सागर है, कहा जा रहा है कि वहां अमेरिका ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। इजराइल के एक कोने पर गाजा पट्टी है, यहां भयंकर युद्ध चल रहा है। इसके अलावा इजराइल के एक तरफ मिस्र है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन से इजराइल की सीमाएं लगी हुई हैं। लेबनान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। सीरिया से तुर्की की सीमा लगी हुई है। जॉर्डन और सीरिया से इराक और सऊदी अरब भी सटे हुए हैं।
ईरान, तुर्की, इराक और सऊदी अरब हमास के साथ है। उधर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल के साथ है। लेकिन रूस ने कह दिया है ये गाजा में आम लोगों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। भले ही कई देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जंग के ऐलान की बात अब तक नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इस लड़ाई में अगर कोई और देश कूदा तो अमेरिका उससे निपटने के लिए तैयार। आप तोपों की गर्जना भी सुन सकते हैं और उसके पीछे वो धुएं का गुबार पीछे गाजा पट्टी में जो उठ रहा है वो भी देख सकते हैं। और ये दिखाता है कि हर घड़ी ये जो युद्ध है ये और विकराल रूप लेता जा रहा है।